नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जागृतिबेन रावल, श्री जैन मेहता हाई स्कूल खंबा। आज मैं 10वीं कक्षा का जो 11वीं कविता है भारतवर्ष हमारा है वो पढ़ाने वाली हूँ। भारतवर्ष हमारा है, कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन का नाम है। पहले हम परिचय पा लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। देखो, ये राष्ट्रभक्त कवि थे। एक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर, क्योंकि काव्य का शीर्षक ही ऐसा है, भारतवर्ष हमारा है। हमें गर्व है कि हम एक भारतवासी हैं, हमारा जन्म भारत में हुआ है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को भी व्यक्त किया है। देखो विद्यार्थी मित्रों, काव्य का शीर्षक है भारतवर्ष हमारा है। हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ये भारत देश है सबसे अच्छा, सबसे प्राचीन। दुनिया भर में अगर किसी की संस्कृति सबसे अच्छी है, सबसे प्राचीन है, तो वह है भारत देश की। इसीलिए भारत देश के निवासी होने का हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में हिमालय जैसा महान पर्वत आया हुआ है। हम उस देश के निवासी हैं। एक काव्य पंक्ति से मैं काव्य की शुरुआत कर रही हूँ। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ए गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सबसे अच्छा यह हमारा चमन, यह हमारा देश। तो भारतवर्ष हमारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत वितान विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी जब सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटिक जन, सुने वचन उत्साह भरे, काप उठे पति पक्षी जण गण, उनके अस्ततल सिहरे, आज नए युग के नयनों में से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन आए सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। कोटि कोटि, हम जानते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है वो कोटि यानी करोड़ों से भी ज़्यादा है। 1 अरब 37 करोड़ हम हैं। इतनी अब
2020 की साल में हमारे भारत देश की जो आबादी है 1 अरब 37 करोड़ से के आसपास हमारे देश की आबादी है। लेकिन कवि ने लिखा है कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। सब लोग हमारे देश के सब निवासी, करोड़ों निवासी के मन से उनके मुंह से एक ही स्वरधारा, एक ही आवाज आती है, क्या ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। सब गर्व है हमें हिंदुस्तानी होने पर। क्यों हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पर? क्योंकि जिस दिन सबसे पहले जागे नवसिरजन के स्वप्न बने, जिस दिन स्वयं भगवान को, स्वयं विश्व नियंता को यह ख्याल आया होगा कि मुझे विश्व का निर्माण करना है, मुझे एक नया विश्व बनाना है। सबसे पहले ईश्वर को, विश्व नियंता को एक ख्याल आया होगा कि सबसे पहले मुझे एक नए विश्व का निर्माण करना है। जिस दिन देश काल के दो विस्तृत वितान तले, जिस दिन विश्व नियंता को, भगवान को, परमात्मा को ऐसा लगा होगा कि मुझे एक नए विश्व का निर्माण करना है, एक नया विश्व बनाना है, तो तब से जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सबसे पहले ईश्वर ने नभ यानी आकाश के तारे बनाए होंगे, जिस दिन सूरज चांद बने, सबसे पहले सूर्य, सबसे पहले चांद बना है, तब से ये देश हमारा है, सबसे प्राचीन है। तब से यह देश हमारा है, ये अभिमान हमारा। देखो हमारा देश भारतवर्ष है, वो सबसे प्राचीन है। जिस दिन सूरज निकला होगा पहली बार, जिस दिन आकाश में पहली बार तारे टिमटिमा रहे होंगे, जिस दिन चांदा मामा, जिसे हम चांदा मामा कहते हैं, वो भी आकाश में अपनी चांदनी बिखेर रहे होंगे, तब से लेकर आज तक यह हिंदुस्तान बना है। सबसे प्राचीन हमारी संस्कृति है, सबसे प्राचीन हमारा देश है। तब से यह अभिमान हमारा, हमें अपने देश पर अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। क्यों गर्व होना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर, हम सभी भारतवासियों के अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। हम अलग अलग धर्म के पालने वाले, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले हैं, फिर भी हम सब एक है। जब भी हमारे देश पर किसी की बुरी नज़र आती है, कोई हम पर बुरी नज़र डालता है, तो हम ये जाति पाति का, धर्म का, भाषाओं का, पहनावा का, खान पान सब भूल जाते हैं। हम यही बोलते हैं कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, हम ना सिख है, ना ईसाई है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। इसीलिए हमें अपने देश पर अभिमान है, गर्व है। तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घर आना। देखो काली काली घटाओं ने जब भी सबसे पहले उमड़ना, घटाओं का उमड़ना, घटाओं का घेराना जब से सीखा है, तब से यह देश हमारा है, तब से हमारा देश है। पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ लहराना, हवाओं का लहराना, हवाएं दहल जाती है, हवा है वो एकदम से, हवा तेज हवा चलती है तो उसकी जो आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? लहराना। तो सबसे पहले दुनिया में, विश्व में हवाओं की तो तेज हवा बहती है और हवा लहराती है, तब से यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। जल्दी यानी समुद्र, समुद्र ने जब से सबसे पहले उसकी जो लहरें है, वो लहरों ने लहराना जब से सीखा है, तब से यह देश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। उसी आदि अनादि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा। देखो सबसे पहले विश्व नियंता ने सूर्य भी बनाए होंगे, तारे भी बनाए होंगे, आकाश यानी कि नभ बनाया होगा, सूरज चांद तारे सब बनाया होगा, नदियाँ बनाई होंगी, जल्दी यानी कि समुद्र बनाया होगा, तब से यह देश हमारा है। देखो हमारी जो संस्कृति है सबसे प्राचीन है, आदि अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई जब शुरुआत हुई आज तक उसका कुछ अंत नहीं, तब से सबसे प्राचीन हमारी संस्कृति है, सबसे प्राचीन हमारा देश है।
उसी आदि अनादि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, ये मातृभूमि है हमारी, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कोई अगर हम पर बुरी नजर डाले तो हम कितने हैं, 1,37,करोड़ लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम में फूट फूट कर देशभक्ति भरी हुई है। जब हमारे देश पर संकट आता है तो हमारी सबसे अच्छा ये है कि हम सब एक हो जाते हैं। बस यही हमारी भारतीय लोगों की सबसे अच्छी और सबसे क्या कहे कि सबसे हमारी अच्छी जो आदत है वो यही है। भले हम कोई भी धर्म के पालने वाले क्यों ना हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारे देश पर कोई बुरी नज़र डालता है तो हम सब एक हो जाते हैं, और हम सब एक हो जाते हैं इसीलिए दुश्मन है वो हमसे डर जाते हैं। कवि कहते हैं कि गरज उठे 42 कोटिक जन, 42 यानी कि 42 करोड़। वो तो कवि ने कविता लिखी थी तब हमारे देश की आबादी थी वो 42 कोटि करोड़ थी, लेकिन आज 2020 में हमारी 1,37,करोड़ से भी हम ज़्यादा है। तो गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे वचन कहेंगे एक साथ सब, 1,37,00,000 करोड़ अगर एक साथ कहेंगे कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है किसी की ताकत के हम हमसे आंख मिला सके, हम पर उंगली उठा सके, हम पर बुरी नजर डाल सके। उत्साह के साथ कहेंगे कि ये भारतवर्ष हमारा है। काप उठे प्रतिपक्ष, जड़गण उनके अंतस्तर सिहरे। देखो, काप उठेंगे प्रतिपक्ष यानी कि विरोधी, हमारे जो देश के जो दुश्मन है वो काप उठेंगे अगर हम 1,37 करोड़ लोग एक साथ कहेंगे कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। तो किसी की औकात ऐसी नहीं है कि हम पर बुरी नजर डाले। हम जानते हैं कि हमारे देश के आसपास भी कई ऐसे देश है जो हमसे दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन हमारी ये संस्कृति नहीं है। हम सभी के साथ, हमारे पास पड़ोस के जो देश है उसके साथ भी हमारा अच्छा व्यवहार है, हम उसके साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन ये मत समझे कि भारत डर जाएगा, भारत कभी नहीं डरेगा, क्योंकि अगर हम इतने सारे लोग एक साथ उत्साह भरे वचन से कहेंगे कि ये हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, तो हमारे प्रतिपक्षी, हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो दुश्मन है वो भी कांपने लगेंगे, उसके हृदय भी एकदम से सिहर उठेंगे। आज नए युग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे हैं। आज नए युग, एक नया भारत है, नए भारत के लोगों की आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। आग के शोले भड़कना मतलब उसमें एक प्रकार का उत्साह है, एक प्रकार की वीरता है कि कोई हम पर बुरी नजर न डाले। तो अब देखो, ऐसी परिस्थिति में कौन सामने आएगा, किसकी ताकत है, किसकी ऐसी औकात है कि हम पर बुरी नजर डाले? कौन सामने आएगा? यह देश हमारा है, यह हमारा हिंदुस्तान है। हमने कितनी मेहनत से, कितने लोगों के बलिदान से हमने आज़ादी पाई है, हम सब जानते हैं। गांधी जी ने अहिंसा से ये आज़ादी हमें मिली है, लेकिन हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब ये हिंदुस्तान हमारा है, कौन सामने आएगा, किसकी ताकत है कि हमारे सामने आए? क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हम किसी को उस पर कभी भी बुरी नज़र नहीं डालने देंगे। हम शांति प्रिय है, लेकिन कोई ऐसा मत समझे कि हम अगर हमें छेड़ा जाए तो हम चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि हम में वीरता भी फूट फूट कर भरी हुई है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा देश है, और हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में हिमालय है, और जिस देश में महान महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। हम उस देश के निवासी हैं। इसीलिए कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने हमारे भारत देश की राष्ट्रभक्ति के बारे में यह कविता लिखी है। आप सब इस कविता के स्वाध्याय को अच्छी तरह से लिख लेना। नमस्कार।